नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द लीगल लेंस SKM में। आज हम लेकर आए हैं लोक अदालत का टॉपिक। लोक अदालत क्या होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। लाइक करने से हमारी रीच बढ़ जाती है, तो दोस्तों लाइक ज़रूर किया करो। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा। तो दोस्तों बताते हैं कि लोक अदालत क्या होती है। लोक अदालत भारत की एक वैकल्पिक प्रणाली है जिसको हम अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजुलेशन भी कहते हैं या शॉर्ट में ADR कहते हैं। लोक अदालत क्या है? जनता की अदालत होती है जिसमें मामले को ज़्यादा दिन तक खींचा नहीं जाता, एक दिन में भी फैसला हो जाता है और कोर्ट फीस भी नहीं लगती और इन मामलों को आपसी सहमत से निपटाया जाता है। यानी वादी प्रतिवादी दोनों जब सहमत होंगे तभी मामले को निपटाया जाएगा, अन्यथा नहीं। यदि मामला कोर्ट में चल रहा है तो पुनः वो कोर्ट में चलता रहेगा। तो लोक अदालत की परिभाषा दोस्तों देख लेते हैं। लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987, जिसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 भी कहते हैं, की धारा 19 के तहत स्थापित एक मंच जहां मुकदमों का निपटारा सुलह और समझौते के माध्यम से होता है। लोक अदालत की मुख्य बातें जान लेते हैं। स्थापना लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत होती है इनकी। ये अक्सर बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। उद्देश्य होता है त्वरित, सुलभ और सस्ता न्याय। यानी इसका उद्देश्य क्या है? जल्दी से जल्दी न्याय प्रदान करना। फीस कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है। प्रकृति कैसी है? न्यायिक आदेश की तरह वैध, यानी जिस तरह से कोर्ट के फैसले मान्य होते हैं उसी तरह से लोक अदालत के फैसले मान्य होते हैं। अंतिम निर्णय होता है। आधार क्या होता है? पक्षों की सहमति से निर्णय, यानी जब तक पक्षकार सहमत नहीं है तब तक निर्णय नहीं हो सकता। लोक अदालत में किन मामलों का निपटारा होता है, यानी कौन से मामले हम लोक अदालत में ले जा सकते हैं। तो मोटर दुर्घटना, मुआवजा संबंधी मामले, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, चेक बाउंस केस, धारा 138 NI एक्ट, बिजली पानी के बिल से संबंधित विवाद, भूमि विवाद, जहां समझौता होना संभव हो वही भूमि विवाद सुने जाते हैं। यह संभव नहीं है तो विवाद नहीं सुने जाते। आपराधिक मामलों का भी समझौता हो जाता है, निपटाए जाते हैं। कौन से आपराधिक मामले? जो BNSS के तहत या CRPC के तहत कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं, यानी ऐसे मामले जहां पर पीड़ित की सहमति से समझौता किया जा सकता है, उन अपराधों को भी वहां पर सुलझा दिया जाता है। कौन से मामले नहीं लिए जाते, यानी ऐसे कौन से मामले हैं जो लोक अदालत में नहीं सुने जाते? गैर समझौतावादी अपराध, यानी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती आदि मामले या गंभीर आपराधिक मामले, इनको लोक अदालत में नहीं सुना जाता। इनकी कोई वहाँ पर पैरवी या कार्रवाई नहीं होती। लोक अदालत के प्रकार: अस्थाई लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत। परमानेंट लोक अदालत की स्थापना धारा 22B के तहत की जाती है। सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित विवाद सुलझाने के लिए होती है, जैसे परिवहन, डाक, टेलीफोन, बिजली, पानी आदि के लिए। दूसरा है राष्ट्रीय लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत। पूरे देश में एक दिन में एक साथ हर महीने तिमाही में एक दिन आयोजित होती है। थर्ड है राज्य, जिला, तालुका लोक अदालत, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर आयोजित होती है ये। फोर्थ है मोबाइल लोक अदालत, दूर दराज इलाकों में जाकर समाधान, मतलब ऐसे इलाके जहां पर न्याय की पहुंच नहीं है वहां पूरी जज की टीम जाकर, जो वहाँ स्क्वाड तैयार किया जाता है वहाँ जाकर भी निर्णय दे आते हैं, सुना आते हैं, फैसले कराते हैं, लोगों को समझौते करा आते हैं। लोक अदालत का निर्णय की वैधता क्या है बता देते हैं दोस्तों। फाइनल और बाइंडिंग होता है धारा 21 के तहत, यानी जो निर्णय लोक अदालत के द्वारा दिया जाएगा वो बाध्यकारी होगा, फाइनल होगा, अंतिम होगा। हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन अगर पक्ष सहमत नहीं है
तो केस वापस रेगुलर कोर्ट में जा सकता है। यानी पक्ष सहमत नहीं है समझौते से तो जिस कोर्ट में केस चल रहा होता है वहाँ पर पुनः वापस भेज दिया जाता है। लोक अदालत के लाभ बेनिफिट दोस्तों इसके क्या क्या हैं? तेज न्याय यानी तुरंत न्याय मिलता है, खर्च नहीं होता है, समय की बचत होती है, अनौपचारिक वातावरण रहता है, मतलब कोर्ट जैसी कोई औपचारिकताएं पूरी करनी नहीं पड़ती हैं। आपसी संबंधों में सुधार, पक्षकारों में क्या है, संबंध अच्छे बने रहते हैं। एग्जाम्पल राम सिंह वर्सेस मोहनलाल 2020 का मामला है। मोटर दुर्घटना मुआवजे का 6 लाख का फैसला लोक अदालत में 2 घंटे में निपटा दिया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।